लेट्स स्टार्ट विद मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। Yeah. और ये मैच अकेला ऐसा मैच था जो कि इस आईपीएल को जिंदा रख सकता था अगले हफ्ते तक, बट इसने अभी ही मार दिया है पूरे बचे ग्रुप स्टेज को। और क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पर, किस तरीके से डीसी ने एक बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस, विच इज नॉट अ सरप्राइज एनीमोर। भाई अगर आप 60 रन से हार रहे हो, ऑलमोस्ट 59 रन से, अपना जो वो मैच है जो आपके लिए एलिमिनेटर हो सकता है, तो फिर तो मतलब जो हम लोग अभी तक पूरी डेफिनेशन चलती आ रही है कि ये लोग चोक करेंगे एंड मोमेंट पे, वो ना सिर्फ इनके प्लेयर्स ने करके दिखाया, बट एज अ फ्रेंचाइज, एज अ कैप्टनसी आप उसमें देख सकते हो जो डिसीजन मेकिंग रही है, वो सब दिखा हमें। मैं इस चीज़ को समराइज भी करूंगा अभी, ऑल्दो क्योंकि दिल्ली का एक मैच बचा है सीजन खत्म होने में, लेकिन नाउ वी कैन कंक्लूड अ लॉट ऑफ थिंग्स। फर्स्टली देखो भाई, थोड़ा सा मुझे लगता है टॉस ट्रिकी था यहाँ पे। एक ना बहुत ही डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमेशा लोग कहते हैं, इनफैक्ट हमने ही प्रीव्यू में कहा है कि वानखेड़े पे यू वुड मोस्टली वांट टू चेज, स्पेशली का बारिश का बहुत ज़्यादा हाई चांस हो। तो अब ये भी देखो थोड़ा किस्मत की बात थी कि जैसे ही मैच खत्म हुआ तब बारिश शुरू हो गई, उससे पहले एक बूंद नहीं गिरी पूरे दिन। बट क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत हैवी रेन्स वहाँ पे एक्सपेक्टेड थी और हो भी रही थी, उसके चलते हुए ना पिच 2 दिन से कवर्स के अंदर थी, हवा एकदम भी लगी नहीं थी पिच के ऊपर, और इसीलिए हमें डैम्पनेस दिख रही थी पिच के ऊपर। जो कलर था सॉइल का वो डार्क कलर हमें दिख रहा था, एंड घास जो है सूखी हुई नहीं थी, स्पाइकी ग्रास नहीं थी, चिपकी हुई थी। तो ऐसे में ना थोड़ा सा विकेट डबल पेस्ड हो ही जाता है। और क्योंकि ड्यू नहीं पड़ी बाद में, क्योंकि बारिश का ऑफकोर्स मौसम था, तो उसके चलते हुए सेकंड इनिंग्स में कोई बेनिफिट भी नहीं होने वाला था सच। तो क्या कहीं ना कहीं मुंबई को टॉस हार के फायदा हो गया, ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट रहेगा एक्चुअली में। हाँ मतलब रहेगा। आई स्टिल थिंक भाई जिन तरीके से बैटिंग हुई है डीसी की, और इनफैक्ट बॉलिंग करके भी इन लोगों ने मतलब हाँ, कुछ अल्टीमेटली उखाड़ नहीं पाते, हाँ एंड में आके सॉर्ट ऑफ बॉटल ही करा है उस चीज़ को। तो परफॉर्मेंस इनकी गंदी रही है, बट हाँ मतलब इट इज़, आप वंडर कर सकते हो कि क्या पता टॉस अलग होता तो शायद डिसीजन भी अलग होता शायद। बट ऑल्दो मुंबई की बॉलिंग इज टू गुड राइट नाउ। बट मैं ये कहूँगा कि ये ना चाहे तो ये भी मुंबई को फायदा मिल गया इस चीज़ का, ये हम लोग जरूर कंक्लूड कर सकते हैं। और लाइनअप्स में अगर हम लोग बातें करें तो मुंबई के लिए सिर्फ सैंडनर आए थे, जो कि आई थिंक एक ही बहुत बड़े चेंज काफी थे वो, और क्या परफॉर्मेंस दे दिया वही अपने आप में ही काफी है। बट डीसी के लिए इट वाज अ मेजर शॉकर, बिकॉज अक्षर पटेल एक फ्लू के चलते हुए इस मैच को मिस कर रहे थे, एंड दैट मींट फैफ डू प्लेसी कैप्टन होंगे। एंड क्योंकि अक्षर पटेल एक 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं, तो माधव उनकी जगह पर आए थे, डेब्यूटेंट, इनका कोई पहले का रिकॉर्ड नहीं था। एक यहाँ पे क्वेश्चन था कि अजय मांडल को क्या आप ट्राई कर सकते थे, जो कि पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप में भी रह चुके हैं, थोड़ा आईपीएल का एक्सपीरियंस है उनके पास, मध्य प्रदेश के भी रहने वाले हैं वो, तो क्या उनको पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए थी? अब ऐसे में क्या होता है ना, जिन लोगों ने कभी ज्यादा आईपीएल खेला नहीं होता, यू कैन नॉट रियली मेक अ जजमेंट कि आपने इसको क्यों नहीं ट्राई करा, उसको क्यों करा। अगर ये चल जाता तो सब कहते कि भाई वही ना, क्या पता भी नेट्स में हाल ही में अच्छा परफॉर्म कर रहा होता, आपने सोचा कि इनको स्टार्ट करा देते। बट मतलब हैविंग सेड दैट अक्षर पटेल वाज अ ह्यूज मिस इस मैच में, और नटराजन को फिर से बाहर कर दिया भाई। वो तो मतलब इडियोटिक डिसीजन था। अब वही है कि कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा फाफ डू प्लेसी कैप्टन थे तो अपना डिसीजन लेंगे, उनके हिसाब से शायद मुकेश खेलने चाहिए थे। मेरा पॉइंट ये, आपने पूरे इस सीजन में एक ही मिस्टेक करी है। मतलब ऑब्वियसली हेयर अंदर आपके अप्रोच चेंज हुई है, आपकी डिसीजन मेकिंग चेंज हुई है, बट मतलब ये जो है कि ये मेरा जो विनिंग कॉम्बिनेशन में उसके साथ टिंकर करता रहूंगा, टू द पॉइंट कि जब मैं एलिमिनेटर खेलने जा रहा हूँ उसमें भी मैं टिंकर करूंगा। नटराजन अगर आपको नहीं खिलाने थे अल्टीमेटली, जो कि स्टार्टिंग से इनका स्टांस रहा था, तो फिर पहले मुकेश को ले आते, फिर वो एक मैच के लिए काहे लेके आए थे उनको, फिर मुकेश को ही खिलाते रहते आप। यहाँ पे भी आके मुकेश ने, पीपल वुड से कि अच्छा बॉलिंग उन्होंने डिसेंट करी, एक्चुअली में इट वाज नॉट दैट बैड। बट हैविंग सेड दैट, मतलब नटराजन अगर आपका एक ही मैचेस के बेसिस पे उनका पूरा डिसीजन डिसाइड करना था तो आपको लाना ही नहीं चाहिए था। आई एम वंडरिंग कोई इंजरी वगैरह एग्रेवेट तो नहीं हुई पिछले 12 मैच में? कुछ आया तो नहीं है अभी तक रिपोर्ट, अगर तो है तो प्लीज लेट अस नो, वरना इट डज नॉट मेक सेंस टू मी कि क्यों है। अगर ऐसा है कि कोई इंजरी का सीन था तो समझ में आता है भाई, वरना मेरे को तो ये चीज समझ नहीं कि आप क्यों चेंज करोगे। बट फर्स्ट इनिंग्स की बातें करते हैं सीधा यहाँ से, एंड 56 फॉर 2 इन द पावर प्ले। एक्चुअली में मुंबई इंडियंस को जकड़ रखा था पूरे मैच में, एंड इसका भी एक अदर पर्सपेक्टिव क्या है कि सूर्य कुमार यादव ने मिड इनिंग्स में कहा था कि हमें बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था कि ये 160-165 की पिच है। तो हम लोग के एम्बिशंस वैसे भी 200 के थे भी नहीं, हमें पता था कि 160 काफी हो गए यहाँ पे। उस चीज को अगर इन हाइंडसाइट हम लेके चले और हर फेस को एनालाइज करें तो हम एक्चुअली में गेज कर सकते हैं कि मुंबई इंडियंस काफी स्मार्टली खेल रही थी। ऑफ कोर्स दिल्ली ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है 18 ओवर तक, बट मुंबई न्यू व्हाट दे वर डूइंग। एक चैंपियन टीम दिखती है उस चीज में। 56 फॉर 2 इन द पावर प्ले। यहाँ पे आई थिंक सबसे स्टैंड आउट जो बैटल था रोहित और मुस्तफिजुर का, जो हमने बात भी करी थी। नहीं होना था, वो लेफ्ट आर्म पेसर जब आते हैं रोहित शर्मा, कुछ ना कुछ होता है उनके साथ। एंड एंगल्ड अक्रॉस द बॉडी वंस अगेन, ये डिसमिसल हम लोग ऐसे टाइप का बात करते रहेंगे। अभी सेकंड मैच में भी हुआ है, पूरे आईपीएल में हुआ है। गेट्स द एज एंड कॉट बिहाइंड हो जाते हैं वो। ये इकलौते ऐसे विकेट थे फर्स्ट इनिंग्स में एक पेसर पे जो कि एक सीम अप डिलीवरी पे
आउट हुए हैं, Okay. बचे सारे पेसर्स के विकेट्स जो हैं वो स्लो डिलीवरीज पर आए हैं. तो दैट गोज ऑन टू शो कि पिच में कितनी हेल्प थी अगर आप कटर्स डालोगे तो. इसलिए सारे बॉलर्स वो ट्राई भी कर रहे थे. इनफैक्ट सेकंड इनिंग्स में भी जो फैफ डु प्लेसी पहले आउट होता है पहला विकेट, वो भी स्लो नकल बॉल पे ही गिरता है. सो यहाँ पे बहुत स्मार्ट यूज था मुझे लगता है पिच की अवेयरनेस को लेके. दिल्ली अच्छे से प्रिपेयर करके आई थी एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट फैफ डु प्लेसी. आई थिंक लोग ना बहुत क्रिटिसाइज करेंगे कि आपने बॉटल कर दिया मैच. आई डोंट थिंक दैट वाज द केस. पहली इनिंग की हम बातें करें तो मैंने लाइव स्ट्रीम में भी मेंशन करा था हमारी. एक्चुअली में बॉलिंग चेंजेस वाज स्पॉट ऑन और बॉलिंग का जो अटेम्प्ट भी था डेथ में इट वाज नॉट बैड एट ऑल. आई थिंक ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों का रहेगा कि एंड में आते आते अगर आप लास्ट के 2 ओवर में 48 रन्स खा रहे हो तो क्लियरली इट मस्ट हैव बीन वेरी बैड. अभी बात करते हैं इसकी भी. बट ऑफ कोर्स मुस्तफिजुर द स्टैंड आउट गाय इन द पावर प्ले एंड साथ साथ मुकेश को भी विल जैक्स को आउट कर देते हैं 1 सेकंड कटर पे आउट करते हैं. तो स्लो डिलीवरीज की अवेयरनेस और यूटिलाइजेशन बहुत ऑन पॉइंट था दिल्ली कैपिटल्स का. नेक्स्ट 4 ओवर में 6 से 10 ओवर में सिर्फ 24 रन आते हैं. और यहाँ पे वही 1 सेकंड अगर हम इन हाइंडसाइट सोचें कि स्काई ने क्या कहा था, स्काई इस टाइम पे बैटिंग कर रहे थे. दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग. 80 रन आपके 10 ओवर में बन गया, आपको बस रेप्लिकेट करना था सेकंड 10 ओवर्स में. कोई डेथ ओवर्स का वो एडेड रन रेट का टैक्स भी नहीं लगाना इस चीज के ऊपर. तो दे वर एक्चुअली ऑन ट्रैक टू देयर एक्सपेक्टेशंस. अब हमें पता है ये बात. दोनों सूर्या और अपने तिलक ने काफी टाइम लेके एक पार्टनरशिप बिल्ड करी वहां से, शायद वापस स्टेबलाइज करने का सोचा. रिकल्टन क्योंकि जल्दी आउट हो जाते हैं कुलदीप पर स्लॉक करते हुए. बट मतलब जो बाकी बॉलिंग उनने करी है विपराज और कुलदीप ने इन टैंडम यहाँ पे, वो भी एकदम टाइट बॉलिंग भाई. I think Vipraj was quite unlucky. He could have gotten more wickets or had been more economical. थोड़े अंडर एजेस लग के उनके कीपर के पीछे काफी रन आ गए थे. वरना ही एक्चुअली डिड प्रीटी वेल एंड कुलदीप यादव एक्सपेक्टेडली. मतलब आई थिंक 100 विकेट भी उनके कंप्लीट हो गए आईपीएल में. वो भी मतलब अब जाके मुझे ऐसा लगा था मुझे कब से हो रहे होंगे. 40 के केकेआर से ना, शायद 40 के केकेआर से 60 केकेआर के. तो हाँ काफी मेमोरीज है केकेआर की तरफ से. नेक्स्ट फेज की हम बात करें 10 से 15 ओवर के बीच में, यहाँ पर भी 30 बॉल पे सिर्फ 34 रन ही और आते हैं. यहाँ पे आई वुड इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट दिल्ली कैपिटल्स. काफी अच्छी तरीके से इन लोगों ने मेंटेन कर रखा था. 1 सेकंड कुलदीप और विपराज टैंडम में बॉलिंग करते हैं. विपराज के 4 ओवर खत्म हो जाते हैं यहाँ पे. कुलदीप हैड 1 ओवर फॉर द डेथ फेस. बट यहाँ पे मुझे एक बात और अच्छी क्या लगी फैफ डु प्लेसी कप्तानी की. ही रियलाइज्ड कि शायद मुंबई 180-200 बनाने जा भी नहीं रही है. उनका टारगेट ही छोटा है बिकॉज दे अंडरस्टैंड की पिच में बाद में मुश्किल होगी और अगर ड्यू नहीं पड़ी तो हमें भी प्रॉब्लम होने वाली है. ही रियलाइज दिस बाय द 12th-13th ओवर और तुरंत वो मुकेश, चमीरा इन सबको वापस ले आया था विकेट टेकिंग ऑप्शन के लिए. कि मैं पेसर्स को लाके अभी एक और विकेट निकाल दूं, वरना ये लोग जितना डीले करते रहेंगे उतना इनके पास डेप्थ और फायर पावर होगी और लग्जरी होगी लास्ट 5 ओवर में अटैक करने का. आई थिंक वहां पे वो गेम अवेयरनेस दिख रही थी फैफ डु प्लेसी से एंड इट अल्टीमेटली पेड ऑफ एज वेल. आई थिंक वहां पर फिर बाद में आके तिलक वर्मा का विकेट भी निकलता है. 1 सेकंड कटर पे मुकेश जो है विकेट निकालता है. आई थिंक तिलक वर्मा का भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो मुझे ऐसा ही लगा था कि यार 27 बॉल में अगर आप 27 रन बना रहे हो तो येस द विकेट इज वेरी टफ. बट वही रन बॉल आजकल कहाँ ही माफ करा जाता है T20s में. बट वही बात है कि अगर हम लोग इन कॉन्टेक्स्ट देखें, इन हाइंडसाइट देखिए, अगर आपको बनानी 160 है तो उसके हिसाब से तो आप अपना टारगेट अचीव कर ही रहे हो. तो उस टाइम पे सूर्य कुमार यादव की भी स्ट्राइक रेट 130-140 की थी. वो जो कि बंदा 180-200-220 स्ट्राइक रेट से खेलता है. तो आई थिंक वही था कि रोल्स डिफाइंड थे कि स्काई बीच बीच में रिस्क लेंगे एंड तिलक हैज टू होल्ड अप वन एंड. इनफैक्ट स्काई की आज स्वीप शॉट पे जिसपे वो इतना स्कोर करते हैं स्पिनर्स को बहुत लिमिट करा है डीसी ने आज. तो आई वुड वंस अगेन से कि काफी अच्छी और टाइट बॉलिंग करी थी कुलदीप और विपराज ने, जो कि बाकी टीम के स्पिनर्स ने नहीं करा उतना. शायद एक साई किशोर का आप नाम ले सकते हो जिन्होंने उनको थोड़ा बहुत फंसाया था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज डोमिनेटेड ऑल द स्पिनर्स लेफ्ट राइट सेंटर. इनफैक्ट लास्ट 5 ओवर्स में भी अगर मैं इसको 2 फेज में डिवाइड कर दूं, पहले के 3 ओवर्स में एक्चुअली में काफी अच्छी बॉलिंग हुई है. मुकेश, चमीरा जिनकी पिटाई हुई है, इन्होंने पहले फेज में तो काफी अच्छी बॉलिंग करी. कुलदीप ने भी पहले 3 ओवर में सिर्फ 18 रन आए थे रन बॉल. आखिरी 2 ओवर में 48 रन आते हैं. That was the turning point and that killed the game for me there and then itself. और यहाँ पे हुआ क्या exactly? वो आई थिंक तुम्हारा भी क्वेश्चन था. हाँ, मतलब मेरा वही पॉइंट है कि मतलब हमने हार्डली ऐसा देखा है पहली बात तो कि लास्ट के 2 ओवर में ऐसी टाइप की हिटिंग हो जाए. प्लस अगर वहाँ पे फिर मुकेश जैसे बॉलर आके इतना रन खा रहे हैं, चमीरा जैसे बॉलर आके इतना रन खा रहे हैं, तो आप नेचुरली क्वेश्चन करोगे कि यार इनकी पहली बात तो इनका नरेटिव भी बहुत कुछ खास नहीं है इन प्लेयर्स के अराउंड. तो यू आर काइंड ऑफ ऑलवेज एक्सपेक्टिंग एंड नॉट श्योर ऑफ देम कि यार ये लोग परफॉर्म करके देंगे हर मैच में. तो व्हेन दे कंसीड सो मेनी रन्स इन द लास्ट 2 ओवर्स, नेचुरली द क्वेश्चन इज कि क्या इन खिलाड़ियों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया या फिर ये बॉलिंग काफी ज्यादा वीक थी. आई थिंक काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है. ये बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आप डेथ बॉलिंग में यू डोंट इवन बोल दैट बैड बट आप 48 रन्स 2 ओवर में कंसीड कर जाओ.
एंड भाई मैं आई ट्राई प्रूविंग दिस टू यू ऑल, अगर आप एक्चुअली में एनालाइज करोगे आखिरी की 12 बॉल इनिंग्स की, सिर्फ 2 फेज ऐसे थे, ये मैंने आई थिंक लाइव स्ट्रीम में भी मेंशन करा था, सिर्फ 2 फेज ऐसे थे, 2 मोमेंट्स ऐसे आए थे जहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव बॉलें स्लॉट में गिरी थी पेस अप। बाकी पूरे उन आखिरी 2 ओवरों में कभी भी ऐसा नहीं था कि 2 कंसेक्यूटिव बॉलें स्लॉट में गिर रही हैं सीम के साथ। या तो कोई स्लोअर कटर ट्राई कर रखी है या तो फिर बॉल को पीछे करके स्लोअर बाउंसर ट्राई कर रखा है, कोई ना कोई वेरिएशन आप ट्राई कर रहे थे। एक परहैप्स आप क्रिटिसिज्म दे सकते हो सिर्फ, वो है कि किसी ने भी पिन पॉइंट यॉर्कर नहीं डाली लो फुल टॉस के डर पे। दैट इज द ओनली क्वेश्चन दैट यू कुड पोज, बिकॉज मुकेश भी अगर ही इज रिप्लेसिंग नटराजन, ही इज द सपोजिटली स्पेशलिस्ट, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, तो यॉर्कर्स की लैक आपको डेफिनेटली दिख रही थी। बट एक्चुअली में बॉलर्स ने कभी भी रेपिटेटिव होकर प्रिडिक्टेबल अपने आप को होने नहीं दिया। दे वर एक्चुअली ट्राइंग ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, जो कि परहैप्स एक सेफर ऑप्शन थी। यॉर्कर ट्राई करना इज मोर रिस्कियर, मोर डेंजरस ऑप्शन, बिकॉज अगर पुल ऑफ नहीं हुआ तो फुल टॉस पे छक्का खाओगे। तो इन दैट एस्पेक्ट आप थोड़ा सा क्वेश्चन कर सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेफ ऑप्शन थे वो सारे उन्होंने ट्राई करे थे। मतलब आई रिमेंबर कि सूर्य कुमार यादव ने मुकेश को एक छक्का मारा था एंड उसके बाद नेक्स्ट बॉल मुकेश ने ऑलमोस्ट एक वाइड यॉर्कर ट्राई करी थी, उसमें उसने बैठ के मार दिया, वो चौका ही हो गया। फिर अब मुझे पता है जब ये हुआ था ये पूरा सीन, मैंने तुरंत 12 जो बॉल थी लास्ट की रिवाइंड करा था इनिंग्स ब्रेक के टाइम पे, एंड आई वाज वंडरिंग कि एग्जैक्टली खराब हुआ क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। एंड मैंने वो रिवाइंड करके देखा ना, ऑब्जर्व किया, ऐसे 2 ही पैटर्न्स थे जब 2 कंसेक्यूटिव बॉलें जो आपको स्लॉट में दी गई हो। एंड मैथ्यू हेडन ने बाद में ये चीज़ सेम कही कमेंट्री में कि एक्चुअली में बॉलिंग इतनी बुरी हुई भी नहीं है, इट इज कंप्लीटली डाउन टू द एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल सेट ऑफ सूर्य कुमार यादव एंड नमनदीर, जो अंडररेटेड रहे हैं वो इस साल फिनिशिंग में मुंबई इंडियंस के लिए। नमनदीर ने गेम चेंज करा है। मतलब उसका हर मैच में ऑलमोस्ट यही कंट्रीब्यूशन होता है कि 10 से भी कम बॉलें खेलने को मिलेंगी, उसमें आपको 200-300 के स्ट्राइक रेट से मारने हैं। काइंड ऑफ रमनदीप ने जो केकेआर की तरफ से करा था लास्ट सीजन, काफी तक पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो। आई थिंक वहां तक फिर गेम किल ऑफ हो चुका था, बिकॉज लेट्स कम टू द सेकंड इनिंग्स, पावर प्ले में 49 for 3 एंड जिस तरीके से विकेट्स गिरे, फैट डु प्लेसी को नकल बॉल पे दीपक चहर आउट करते हैं। वी हैव टू अप्रिशिएट दिस यार, नकल बॉल वो जिस एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ डालते हैं, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी अभी है नहीं आज की डेट में जो वो कर सकते हैं। हम लोग को तो बेसिकली कैमरा का व्यू जो है वो बॉलर के सर के पीछे से दिख रहा होता है, बैटर को तो सामने से बॉलर को फेस करना होता है, आपको दिखता नहीं है कि वो नकल बॉल आ रही है या फिर सीम अप डिलीवरी आ रही है। वो एक्चुअली में देखने के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ फोकस चाहिए और आप हर बॉल पे पुल ऑफ नहीं कर सकते। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैच इट ऑफ द हैंड, एंड वहीं पे फैफ डु प्लेसी आउट होते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द पेस। केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए ना, अभिषेक पॉल को भी बाद में जैक्स आउट कर देते हैं आफ्टर कंसीडिंग सम रन्स, केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए ट्रेंट बोल्ट पे, दैट समड अप दिल्ली कैपिटल्स फॉर मी। पर मतलब अब जितने भी लोग क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं केएल राहुल को कि एक वो मैच आएगा जहाँ पे सब कुछ ऑन द लाइन होगा एंड वहाँ पे चोक कर जाएंगे। एक वो साउथ अफ्रीकन ओपनर वाली बात होती है, फैफ डु प्लेसी ने इज ट्रूली लिविंग अप टू द हेरिटेज, उनने चोक करा। इसके बाद हम लोग केएल राहुल की बात करें, जब आपका 180 के आसपास का टारगेट बना, इट्स नॉट लाइक कि 200 है कि आपको 10 रन पर ओवर की तरफ से मारना है, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आएगा कि आपकी स्ट्राइक रेट, हाँ उनके जो अरीना है, उनका जो प्ले स्टाइल है उनके लिए बना था। मतलब क्लियरली मुझे यही लगा था सेकंड इनिंग्स में आते हुए कि ये सबको इनके अराउंड खेलना है और ये बस एंकर करते जाएंगे और जिता देंगे मैच को, जैसे कोहली करते आ रहे हैं ऑलमोस्ट हर इनिंग्स में। बट वहां पे इस तरीके से अपना विकेट थ्रो करना पावर प्ले के अंदर, इट वाज नॉट जस्टिफाइड। और पता क्या रीजन है कि ट्रेंट बोल्ट एक्चुअली में अगर नोटिस करोगे, पहला ओवर जो उन्होंने फेंका था वो राउंड द विकेट आए थे। ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट एन एंगल जहाँ पे बॉल इज एंगल्ड इनसाइड एंड देन टेक्स इट अवे फ्रॉम द राइट हैंडर। वो एक्चुअली में वर्क करा नहीं था, एंड सो सेकंड ओवर में ट्रेंट बोल्ट को फिर दोबारा ओवर द विकेट आना पड़ा था। तो एक्चुअली में उनका ओरिजिनल प्लान फेल्ड एंड केएल राहुल वाज सक्सेसफुल इन फेलिंग इट, बिकॉज जब वो ओवर द विकेट भी आए थे तो अगर आपको याद हो, थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट सर्कल के अंदर खड़े हुए थे, उन्होंने गैप में से एक चौका भी निकाला था। द वेरी नेक्स्ट बॉल वंस अगेन, अगर आपको पता है इट इज गोइंग टू बी एंगल्ड अक्रॉस यू, केएल राहुल प्री मेडिटेटेड स्टेप आउट करे थे उस बॉल के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने बैट स्विंग भी करेगा, आप देखोगे तो बैट स्विंग खत्म होते होते तक उनका राइट हैंड जो है वो बैट के ऊपर था, लेफ्ट हैंड हट चुका था। वो पूरा मतलब होता ना ब्लाइंड स्लॉग बॉटम हैंड से चलाने का उनका, वो पहले से ही बॉल डलने से पहले वो सोच चुके थे। वो अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।